रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। पूरी भाजपा बौखला गई है, तिलमिला गए हैं। हम यहाँ आए नहीं है सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। रात की तन्हाई में जब सोने जाइएगा बिस्तर पर तो सोचिएगा, मोरबी के लोगों, जो लोग यहां खड़े हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, और जो इस सभा में नहीं आए हैं, जो भाजपा के समर्थक होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि किसी को समर्थन करना अपनी जगह है, लेकिन जब आपकी आंसुओं की कोई कीमत न रह जाए किसी पार्टी में, आपके बहे हुए आंसुओं को कोई मोल न रह जाए, तो आपको पुनर्विचार की जरूरत है और इस सरकार से उन आंसुओं के जवाब मांगने की जरूरत है। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। इन हुकूमतों को यह एहसास रहना चाहिए कि जनता इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और यह हमसे जवाब नहीं मांगेगी। से कश्मीर के लिए निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको ताकत देगा आपका दिया गया एक वोट। मैं आज शैलेश के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैं जानता हूं शैलेश को आप जिता रहे, लेकिन मैं शैलेश के लिए ज्यादा समर्थन इसलिए मांगने आया हूं कि मैंने राहुल गांधी के साथ पैदल चल के देखा है। हर दिन 25 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? हर दिन पिछले 80-82 दिन से 25 किलोमीटर रोज वो आदमी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है भारत जुड़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, ये जो नफरत फैली है वो नफरत खत्म हो जाए। वो हमारे लिए चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए चल रहा है, जमहूरियत के लिए चल रहा है। मैंने एक दिन राहुल जी से पूछा चलते चलते कि आपके पैर में छाले नहीं आए? तो बोले मतलब? मैंने कहा भैया आपके पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा कि तुम्हारे पैर में आए? मैंने कहा हाँ मेरे पैर में तो कुछ छाले आए, लेकिन मैं तो ये सोचता चल रहा हूं कि अभी से पैर के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा कि इमरान मेरे पैर में छाले नहीं आए, क्योंकि मुझे परवाह जो हिंदुस्तान के दिल में छाले पड़े हैं उनकी है, मैं इसलिए चल रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने जा रही है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो शैलेश परमार सिर्फ विधायक नहीं रह जाएंगे। उस सरकार में कोई बड़ा शानदार सा कैबिनेट होगा और शैलेश परमार कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस बार वोट देने जाइएगा तो सिर्फ विधायक मान करके वोट मत दीजिएगा कि विधायक चुनने जा रहे हैं। इतनी जोर से 2 नंबर, अच्छा बड़ा प्लान करके उन्होंने 2 नंबर दिया होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है शाह आलम के लोग इन्हें 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर में मत उलझाओ। ये सब जानते हैं, सारे नंबर इनको पता है, सारे खेल इनको पता है। ये सरकार की किसी साजिश में आने वाले लोग नहीं है। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर भाजपा की लाई हुई महंगाई ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो आपका किया है। याद करिए आज से 6 साल पहले जब आप आटे के डब्बे में रसोई में पैसा छुपा के रखती थी शौहर से, घर वाले से, कि बुरे दिन में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, पल्लू में बांध के रखती थी कि बच्चों के काम आएगा। लेकिन एक दिन रात के 8 बजे भाइयों बहनों टीवी चैनल पे नमूदार हुए 6 साल पहले, और उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद। याद है कि नहीं? आपके पल्लू में जो बंधा पैसा था उसको उन्होंने छीना और छीन करके उद्योगपतियों के बैंक में डलवा दिया। उसके बाद यह अहमदाबाद है, यहां व्यापारी भी रहता है, छोटा व्यापारी रहता है। आपकी कमर थोड़ी सीधी हो रही थी, आप उस सदमे से उबर रहे थे कि फिर वो एक टैक्स ले आए जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी लगाई और पूरा व्यापार बर्बाद करके रख दिया। फिर उसके बाद देश थोड़ा उबरता, उससे पहले महंगाई, याद करिए कांग्रेस के शासनकाल में जो डीजल पेट्रोल 55 रुपए 58 रुपए में मिलता था, आज वो 100 रुपए के पार है। जो रसोई का तेल, रसोई गैस तो 1100 की हो ही गई, सालन बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जब आप सुबह कढ़ाई में सरसों का या खाना का तेल डालती हैं ताकि सब्जी बना सके, तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जो तेल 100 रुपए से सस्ता था, 70 रुपए में था, 80 रुपए में था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंचा। के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा है और कह रहा है कि हम आरएसएस की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। और वो सिर्फ खड़ा नहीं है, सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा है, सिर्फ तकरीरें नहीं कर रहा है,
वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पैदल निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है। रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। पूरी भाजपा बौखला गई है, तिलमिला गए हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता कर रहे हैं। मैं उनके साथ चल रहा हूं कन्याकुमारी से। इलेक्शन के लिए यात्रा छोड़ करके यहां पे आया हूं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि मैं घर नहीं बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि बुनियादी तब्दीली आए। ये जो कयादत 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 का नारा लगाने वाले आए हैं ना, डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो मैं आपसे नई नस्लों बस इतना कह रहा हूं, ठीक है, खूब तकरीरें सुन ली होगी, खूब जुमले सुन लिए होंगे, खूब नारे लगा लिए होंगे, लेकिन सियासत बहुत समझदारी का खेल है। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान साहब आप यात्रा में राहुल के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता। लेकिन आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर में पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं, मैं इस दौर के गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं। तो मैं अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर उनके साथ चल रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है मुल्क से नफरत खत्म हो। और यहाँ जो भाईचारा मैंने देखा है मंगरोल में, मैं उसके लिए सलाम करता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, मैंने सुन रखा है। आप तमाम ऐसे लोग हैं जो मछुआरे समाज से हैं, खारवा समाज से हैं। आप जाते हैं समंदर में, समंदर से आपकी दोस्ती है और समंदरों से मोती निकाल के लाते हैं, मछली निकाल के लाते हैं। आप अपनी मेहनत से रोजगार कमाते हैं। मैं जानता हूं यहां नारियल की खेती करने वाले लोग हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि भाजपा की सरकार ने पिछले 27 साल में आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आपकी खेती के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि ताकि आपकी खेती में आपकी कमाई अच्छी हो सके। आपके लिए मछली उद्योग के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मछली पकड़ने वाले लोगों को कोई फायदा मिल सके। यहां तो हालत यह है गुजरात में कि हिलाने से पुल टूट जाता है। 135 लाशें बिछी हैं और टीवी चैनलों पे माहौल बनाया जा रहा है कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। मैं आपसे बस थोड़ी सी गुफ्तगू करने के लिए आया हूं, थोड़ी सी सियासी बातचीत करने के लिए आया हूं। हम यहाँ आए नहीं है सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। अहमदाबाद वालों, एक मुश्किल दौर में मुल्क गुजर रहा है, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि मुल्क संविधान से नहीं चलेगा बल्कि उनकी तानाशाही से चलेगा, उनकी मर्जी से चलेगा, वो जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा। और दूसरी तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से चलेगा, ये मुल्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों से चलेगा, ये मुल्क मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। इन दो विचारधाराओं के बीच की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आपको तय करना है कि आप कहां टूट जाता है। उधर लाशें बिछी थी, उधर मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जा रहा था कि मोरबी पुल पर कुछ लड़के चढ़के हिला रहे थे इसलिए पुल टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं वंदे भारत ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से लड़ जाती है तो भैंस नहीं बनती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहाँ के मिनिस्टर सड़कें बनवाते हैं और उद्घाटन के लिए सड़क पर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं फूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। मेरे भाई, मैं तो आपसे ये कहने आया हूं, मेरी नई नस्लों कभी सोचा कि अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था? मैं अल-ऐलान के हाथ खड़ा होकर सच्चाई बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी बूढ़े की कहानी नहीं लिखती। अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था? अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान पर हुआ, उसका मकसद ये था कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी को उठा करके दिल्ली में उनकी ताजपोशी की जाए और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी का
से लिए। कोविड के दौरान मरकज पर एफआईआर करनी थी तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की। आज वो आपके बीच में आकर के कहेंगे कि हमें वोट दो, लेकिन वो आपके बीच में आए तो उसका पूछना कि अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इसी गुजरात में पत्रकार ने पूछा कि आप पुलिस के बारे में क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा हम क्यों बोलेंगे। मैं यहां खड़ा होकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, छोटा वाला। और यही वजह है कि वो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जो बुनियादी मेंबर थे, आज वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कदम मिलाकर के भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। वो चाहे प्रशांत भूषण जी हो या योगेंद्र यादव जी हो, इसलिए किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। ये गुजरात है, इस गुजरात का विकास का जो सच है वो अलग ही है भाई। यहाँ हिलाने का पुल टूट जाता है। मोरबी में पुल टूटा, 135 लाशें बिछी थी, लेकिन मोदी मीडिया क्या चला रहा था कि लड़के पुल गिरा रहे थे इसलिए टूट गया। ये है गुजरात के विकास का सच कि यहाँ हिलाने पर पुल टूट जाता है। मेरे भाई, गुजरात के विकास का सच ये है कि यहाँ तो मोदी जी ट्रेन को झंडी दिखा के रवाना करते हैं और ट्रेन आगे जाकर के जब भैंस इस बार झांसे में नहीं आएंगे। इस बार मसला छोटा नहीं है। 135 जानों को समझते हैं आप कितनी होती हैं? एक साथ एक दिन में 135 लाशें बिछ जाएं और सरकारी कार्यक्रम बंद ना हो। सोचिएगा इस बात पर। रात की तन्हाई में जब सोने जाइएगा बिस्तर पर तो सोचिएगा। मोरबी के लोगों, जो लोग यहां खड़े हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, और जो इस सभा में नहीं आए हैं, जो भाजपा के समर्थक होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि किसी को समर्थन करना अपनी जगह है, लेकिन जब आपकी आंसुओं की कोई कीमत न रह जाए किसी पार्टी में, आपके बहे हुए आंसुओं को कोई मोल न रह जाए, तो आपको पुनर्विचार की जरूरत है और इस सरकार से उन आंसुओं के जवाब मांगने की जरूरत है। मोरबी वालों, मुझे बताओ कि जिस दिन में 3 बार कपड़ा बदला जा रहा था, उसी दिन इस शहर में 135 से ज्यादा कफन सिले जा रहे थे। क्या यह हक नहीं बनता था इस सरकार का कि सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते और पूरा प्रशासन उसी लम्हे से रात में मोरबी में मौजूद होता, तो शायद लोगों के आंसुओं को थोड़ी सी ढांढस बनती। नहीं हुआ ये। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि इन आंसुओं का जवाब मांगिए, मांगना पड़ेगा। उस जान का जवाब मांगिए, क्योंकि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है। वो डर बनाइए। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। इन हुकूमतों को यह एहसास रहना चाहिए कि जनता इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और ये हमसे जवाब नहीं मांगेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।